हम लोग आगे एक नई वीडियो पर आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th का पद जो सूरदास का है। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं हिंदी अर्थ बताने वाला हूँ। और मैं बता दूं कि हिंदी अर्थ अगर पूरे बारीकी से आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप उतना बेहतर करिएगा जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। मैं बता दूं कि 23 नंबर के क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल अर्थ से पूछे जाते हैं। अगर आपका अर्थ क्लियर है तो समझिए आप एग्जाम में बहुत क्लियर करने वाले हैं और आप एग्जाम में उतना बेहतर करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं किए हैं। तो देखिए आप लोग को अर्थ बारीकी से समझना है तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। एक एक लाइन को एक एक बात को मैं बिल्कुल समझाने वाला हूं। और देखिए इसके पहले मैंने लेखक परिचय बता रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप लेखक परिचय देख के आइए और फिर इस वीडियो को देखिए बारीकी से। अगर समझ में नहीं आया ना तो जो बोलिए वो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन हाँ उसके लिए क्या करने होंगे, उसके लिए आप लोग को प्रॉपर ध्यान से पढ़ने होंगे। समझ रहे ना, और ध्यान से पढ़ते हैं तो एक भी ऐसा पंक्ति नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए। और ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं कि पहले 4 पंक्ति में आप लोग को दिखाया जाएगा। देखिए ये पंक्ति और इसके साथ आती ये पंक्ति, दूसरी पंक्ति और इसके साथ ये देखिए तीसरी पंक्ति और इसके साथ देखिए क्या है ये तीसरी पंक्ति। आप लोग को 3 पंक्ति जो है इसमें क्या बताया गया मैं बता देता हूँ। देखिए 3 पंक्ति जो है टोटल पंक्ति 7 मिलेगा, जिसमें से 3 पंक्ति में आप लोग को बताया गया है कि कृष्ण भगवान सोए हुए हैं और कृष्ण भगवान को सुबह हो गया है, जगाना है और जगाने के लिए प्रमाण दिए जा रहे हैं कि हे ब्रजराज कुंवर जागिए और जाग के देखिए क्या हो रहा है। सुबह सुबह मतलब सुबह हो गया है और उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में प्रमाण दिए जाएंगे 3 में। और जो 4 बजते हैं उसमें आपको जो कृष्ण भगवान खाना खाते हैं उस समय दृश्य कैसा दिखता है उसके बारे में डिटेल क्या किया गया है, बताया गया है। तो आइए हम लोग एक एक लाइन को समझते हुए चलते हैं। और देखिए आप लोग हो सकता है तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी अर्थ है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए ये काव्य खंड का दूसरा लेसन है, इसके पहले मैं 1 लेसन पढ़ा चुका हूं, उसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिया हूं और कैसे क्वेश्चन आता है ये भी मैं बता चुका हूं। तो देखिए पहला क्या रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूल खिले कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता फूल खिले। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सूरदास के कविता से लिया गया है। यह कविता हमें सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास की मात्र सने और भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है और कहती है ब्रज के राजकुमार अब जागो और कमल फूल खिल गए हैं। देखिए अब जागिए, कमल के फूल खिल गए हैं और कुमुद भी बंद हो गए हैं। और क्या कुमुद रात्रि में खिलता है। देखिए भवल, देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, मैं इसका अर्थ में पूरा बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये मैं बताता हूँ कि ये जागने का प्रमाण दिया जा रहा है, सुबह सुबह हुआ है तो जागने का प्रमाण दिया जा रहा है किसको, कृष्ण भगवान को। और बोला जा रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूल खिले, मतलब कमल के फूल खिल गए हैं और कमल के फूल खिल के फिर मुरझा भी गए हैं। उठिए, सुबह सुबह कमल का फूल खिलता है ना, तो वही बोल रही हैं कि उठिए ब्रजराज कुंवर उठिए, क्या हो गए हैं, कमल कुसुम फूल खिले, कमल के फूल खिल गए हैं। देखिए सुबह हो गए हैं। ये प्रमाण क्यों दिया जा रहा है कि कमल के फूल खिल गए हैं, प्रमाण इस बात की दी जा रही है कि सुबह हो गया है, आप क्या करिए, जागिए। जागिए कर ब्रजराज कुंवर, सुबह हो गई है। और क्या कुमुद भृंग संकुचित भय भृंग लता फूल खिले। देखो भृंग मतलब हो रहे हैं, भृंग समझते हैं मतलब जो कुमुद होता है ना, कुमुद समझते हैं रात्रि में ही खिलते हैं। रात को खिलने वाला जो फूल होता है ना, जो रात में खिलता है, रात्रि में क्या होता है, खिलता है और सुबह होने पर मुरझा जाता है। तो वही प्रमाण देती हैं, क्या यशोदा जी कृष्ण भगवान को जगाने के लिए प्रमाण देती हैं कि जागिए। और जो रात को फूल खिले थे ना वो सुबह कैसे हो गए हैं, मुरझा गए हैं। और सुबह जो हुआ है वो कमल के फूल क्या हो गए हैं, खिल गए हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, सुबह हो गए हैं। ये पहले पंक्ति में क्या दिया जा रहा है, प्रमाण दिया जा रहा है। देखिए आप अगर अर्थ बिल्कुल समझ जाते हैं ना तो एग्जाम में अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला वो बोलती हैं कि तमचूर, तमचूर कल ही बताए थे, तमचूर का अर्थ क्या होता है, शब्द निधि में आप लोग को बताया था। अगर आपने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख के आइए। तमचूर मतलब होता है मुर्गा। खर खर गो खर खोर सुनहु बोलत बन रागी, और क्या रावती गो खर कनी में बछड़ा हित भाई। मतलब यह कविता सूर सागर से संकलित, जिसमें सूरदा के माँ शंकर पर यह माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने का जाकर प्रमाण करती हैं। कहती हैं क्या कि सवेरा होने पर
मुर्गे बांग देने हैं और पक्षियाँ और चिड़चिड़ा कलर प्रारंभ हो गए हैं। गौआ में बछड़ा के लिए क्या रही है, रभा रही है। मतलब क्या बता दे, इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। देखिए सुबह होने का प्रमाण क्या दे रही हैं कि देखिए मुर्गा क्या हो रहे हैं, बोल रहे हैं। मुर्गा क्या कर रहे हैं, बोल, तमचुर मतलब हो गया मुर्गा। मुर्गा क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया है, वो चहचहा रही है। और गाय जो है बछड़ा के लिए क्या कर रही है, जो है खरकनी में जिस जहाँ बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं, खरकनी, वहाँ चिल्ला रही है बछड़े के लिए। तो क्या क्या प्रमाण इसमें दिया गया है कि सुबह हो गए हैं, जागिए। मुर्गा क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बोलत पक्षियाँ, और पक्षियाँ चिड़िया क्या चहचहा रही है। गाय जो है वो खरकनी में क्या कर रही है, चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, ये चिल्ला रही है लोग, क्यों, क्योंकि सुबह हो गए हैं। और इसी का प्रमाण कौन देती हैं, माता यशोदा जी देती हैं। किनको, कृष्ण भगवान को, कि जागिए ब्रजराज कुंवर, क्या हो गए हैं, सुबह हो गए हैं। अगला देखिए क्या दे रहा है, तीसरा भी वही, तीसरा भी विधु मलिन, विधु बोला गया चंद्रमा को, विधु किसको बोला गया, चंद्रमा को। विधु मलिन रवि बोला गया है सूर्य भगवान को। तो विधु मलिन सूर्य प्रकाश गावत नर नारी, मतलब क्या हो गया है, विधु मलिन हो गया है। मतलब किसका प्रकाश मलिन हो गया है, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है। और सूर्य का प्रकाश क्या हुआ है, आ गया है। गावत नर नारी, यहाँ पे देखिए क्या कि चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है और सूर्य निकल आए हैं। और नर नारियाँ जो है प्रातःकाल गीत गा रही है, हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ, हाथों में कमल धारण करके कृष्ण उठ जाओ। वही कह रही हैं कि सूर्य श्याम प्रातः उठो, सूर्य श्याम सुबह उठ जाओ। अंबुज करधारी, मतलब क्या, कमल करके, हाथों में कमल का धारण करते हुए आप क्या हो जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए कृष्ण भगवान, उठ जाइए। वही दे रखा है कि क्या विधु मलिन हो गए हैं, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, रवि का प्रकाश आ गया है। और नार नारी क्या हो रही है, सुबह गा रही है। और सूर्य श्याम प्रातः उठो, अंबुज करधारी, मतलब कमल के हाथ जो है, कमल का फूल जो है हाथों में धारण किए हुए क्या हो जाइए, उठ जाइए। ये जो हम लोगों ने 3 पढ़ा, ये वाला और ये दूसरे नंबर जो पढ़ा था, और इसके साथ साथ तीसरा, ये प्रमाण दिए जा रहे थे। किसके प्रमाण दिए जा रहे थे, कृष्ण भगवान को इस बात के प्रमाण दिए जा रहे थे कि सुबह हो गया है, उठिए। और ये चौथा जो दिया गया है कि वो मतलब क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और कृष्ण भगवान खाना खा रहे हैं, उस छवि को देख रहे हैं सूरदास। और सूरदास अपने भाषा में लिखते हैं कि कैसे, कितना अच्छा लगता है जब कृष्ण भगवान क्या करते हैं, खाते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत ना नंद रनिया। मतलब ये छवि जो है, कृष्ण भगवान कभी खाते हैं और कुछ गिराते हैं। देखिए कृष्ण भगवान तो छोटे हैं जी, और कितने प्यारे लगते हैं। आप लोगों ने कृष्ण लीला देखा ही होगा कि कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे जूठन क्या करते हैं, गिराते हैं। और वो छवि कहने लायक नहीं है। वो कभी जो है, कभी कहते हैं कि वो छवि मतलब इतना छवि मतलब बेहतरीन है कि उसको देखना ही नहीं बनता है भाई। इसके आंख से आंसू आ जाते हैं, किसके, कृष्ण भगवान के। कहते हैं हे कृष्ण, नंद की गोदी में बैठकर भोजन कर रहे हैं। किसके गोद में बैठ के नंदन, ये कृष्ण भगवान किसके, यहीं पे देखिए देखिए दे रहा है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, नंद के क्या गोद में बैठ गए हैं और भोजन कर रहे हैं। कौन, कृष्ण भगवान। और वहां पे खाते हुए कुछ खाते हैं और धरती पर कुछ गिराते हैं। और इस मनोहर दृश्य को नंद की रानियां देख रही हैं। ये नंद की रानी क्या कर रही हैं, ये छवि देख रही हैं। और ये छवि इतनी बेहतरीन है भाई कि दिल को इतना सुकून मिलता है देख के, जैसे कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और क्या, कुछ खा रहे हैं और कुछ जूठ धरती पे गिरा रहे हैं। ये छवि इतना बेहतरीन है ना कि ये मत पूछिए। नंद की रनियां बैठ के इस छवि को क्या कर रही है, देख रही है। और उसमें क्या बना है, जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या बना है, बड़ी बड़ा बेसन की बहुभातिनी व्यंजन विदित अंगनिया। मतलब क्या, बड़ी आप लोगों ने देखा होगा, जो बेसन का बड़ी बड़ा बनता है ना, उसमें कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के चीज जो हैं वो बेसन के बनाए गए हैं। और खात अपने हूँ खात रुचि मानत दो धनिया। देखिए क्या कर रहे हैं, ये इसका अर्थ क्या है, कृष्ण भगवान नंद की गोद में बैठ के खाना खाते समय अनगिनत प्रकार के व्यंजन जो बेसन के बाड़े से, बरिया से जो बने हुए हैं, वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं। लेकिन यह रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। मतलब ये ज़्यादातर कब छवि अच्छा लगता है, जब कृष्ण भगवान क्या दही को लेते हैं और कुछ खाते हैं और कुछ चेहरे पे लगाते हैं और गिराते हैं। मत पूछो वो छवि कितनी सुंदर होती है, वो छवि तो सबसे सुंदर होती है। और उस छवि को कहने लायक नहीं बनता है। वही कह रहे हैं। और उसमें क्या मिला लेते हैं, देखिए मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मुखना छवि धानिया,
आपुन खात नंद मुख नावत, जो छवि कहत न बनिया। मतलब क्या करते हैं, उसमें मिश्री मिला लेते हैं। जो दही होता है ना, उसमें मिश्री को क्या कर लेते हैं, मिस लेते हैं। दही माखन में मिश्रित करके अपने मुख नावत कवि धनिया, और खात अपनों खात, और नंद की नावत छवि कहत न बनिया। मतलब क्या करते हैं, दही में किसको मिश्रित कर लेते हैं, वो मिश्री को मिश्रित कर लेते हैं और कुछ खाते हैं अपने को, और कुछ नंद को क्या करते हैं, खिलाते हैं। और यह छवि जो है ना, वो देखने योग्य नहीं है भाई। ये छवि इतनी सुंदर है ना कि देखने में मतलब समझ जाइए कि कोई देखे ना तो देखते रह जाए। ये छवि मुख से कहना ही नहीं बनता है। कृष्ण ये सूरदास रोते हैं और बताते हैं कि ये छवि जो इतनी सुंदर है ना, जो देखने लायक है भाई। वही कहते हैं, देखिए क्या कि नंद के गोद में बैठ जाते हैं और मिश्री दही माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं, और मनोहर दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती हैं और वो खुद खाते हैं और नंद के मुंह में भी क्या करते हैं, डालते हैं। मनोहर छवि वर्णन करते नहीं बनता है। यह छवि इतना सुंदर है ना कि देखने नहीं बनता है भाई। क्या बताया जाए आगे, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीनों भवनिया। ये छवि जो नंद जो देख रहे हैं, नंद जी दसोजा जी जो देख रही हैं, कृष्ण भगवान कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, अपनों खा रहे हैं और क्या नंद को खिला रहे हैं। ये छवि इतनी सुंदर है ना, जो कि तीनों भवन में, तीनों लोकों में कहीं चले जाओ उतना सुख नहीं मिलेगा। जो कि ये खाना खा रहे हैं ना, जितना सुख इसमें मिल रहा है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सुख समझ जाओ कि सबसे बड़ी सुख है। भोजन करी नंद मांगत सूर जुठनिया। मतलब सूर्य जी क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, और ये छवि जो देखते देखते ये सूरदास भी बड़ा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें बस क्या चाहिए, आपकी जुठनिया। आप हमें जो खा रहे हैं ना, उसी जुठ में से कुछ दे दीजिएगा ना, तो हमारा भी कैसा हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। देखिए कृष्ण के गोद में यह दृश्य आनंद और यशोदा का मिल रहा है। ये तीनों लोकों में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तीनों लोकों में कहीं भी ये छवि प्राप्त नहीं हो सकता है। ये सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है जितना सुख कहाँ मिल रहा है, जो नंद जी खा रहे हैं ना, वहाँ पे जितना सुख मिल रहा है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये कृष्ण कूला करते हैं और सूरदास उसका जूठन मांग रहे हैं। सूरदास इस पे क्या मांगते हैं, जूठन मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमें भी अपनी क्या दे दीजिए, जूठन दे दीजिए। देख रहे हैं ये प्रेम भक्ति कितना बनी हुई है। किसकी, सूरदास की प्रेम भक्ति किसके साथ है, सूरदास की प्रेम भक्ति बनी हुई है किसके साथ, कृष्ण भगवान के साथ। और मैं बता दूं ना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सारा यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे आएगा भाई। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन क्या, ये दे देगा, यहाँ पे दे देगा टोटल, ये यहाँ से उठा के दे देगा और बोलेगा कि इसका अर्थ बताइए कि अर्थ क्या है। तो आप लोग को बताना होगा, चाहे ये दे देगा पूरा और इसका अर्थ बताना होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम में जाके ये क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। आपका काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा और एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन करेंगे। और देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सकता है आप शेयर करिए। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।